अच्छा। आंख में घाव। आंख में कोई घाव होने पर पान पत्ता और चंदन दोनों का पेस्ट बराबर मात्रा में लेकर तिल के तेल में उबाल दे और छान ले। इस तेल को एक बूंद आंख में डाल सकता है। अभी कान, नाक और गले की बीमारियां। इसमें निम्नलिखित बीमारियां है: कान दर्द, कान बहना, गलसुआ या मम्स, साइनसाइटिस, गल सोद, सोर थ्रोट, तुंडिगा या टोन्सिलाइटिस। कान दर्द। कान दर्द के लिए अमृतधारा तेल इस्तेमाल करें। कान के पिछले भाग में अमृत तेल लगा दे और एक टुकड़ा रुई थोड़ा तेल में डुबा दे और उस तेल को कान में रख दे। लाल मिर्चा। लाल मिर्चा का बीज निकाल दे और मिर्चा के भीतर किसी भी तरह का खाने वाला तेल डालकर उबाल गर्म कर दे। उस तेल को 1 या 2 बूंद कान में डाल दे। तीसरी दवाई प्याज। प्याज को प्याज के रस को हल्का गर्म करके कान में डाल दे। कर्णशूल तैलम। कर्णशूल तैल बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां जरूरी है: लहसुन 2 भाग, वच 1 भाग, लौंग 1 भाग। इन तीनों को पीसकर नीम तेल में पका दे। इसका 2-2 बूंद कान में डाल सकता है। नेक्स्ट बीमारी कान बहना। कान बहने पर कान को साफ करके नीम पत्ता का तेल लगाते रहे कुछ दिन के लिए। कान को कान साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाइल्यूट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो लहसुन के रस को काफ़ी मात्रा में डाइल्यूट करके उसको कान साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कान के लिए दूसरा एक तेल भी बना सकता है। हल्दी, प्याज और बेल का जड़, इन तीनों का पेस्ट बराबर मात्रा में ले लें और तीनों को खाने वाले कोई भी तेल में पका करके
कान के तेल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। 2-2 बूंद कान में डाल दे। नेक्स्ट बीमारी मम्स, गलसुआ। गले में स्थित पैराटाइड ग्रंथि के सूजन से गलसुआ होता है। यह एक कीटाणु के द्वारा होता है। इसके इलाज के लिए गुम्मा पूरा पौधा थोड़ा सा चूना के साथ पीस ले और उसमें थोड़ा गुड़ मिला करके लेप लगा दे। दूसरी इलाज नीम पत्ता और हल्दी बराबर मात्रा में पीसकर पेस्ट बना दे और उसमें कुछ गुड़ मिला करके लेप लगा दे। इसके लिए तीसरी दवाई खरगोश कान, बोटानिकल नेम एमिलिया सांचिफोलिया। खरगोश कान पूरा पौधा, लहसुन 2 टुकड़ा और 1 चुटकी नमक, इन तीनों को पीसकर लेई लगा बना दे। सूर्योदय के पहले आंवला के समान पेस्ट खा सकते हैं और गले के दोनों बगल में इसको लेप लगा दे और 2 बूंद सिर पर भी लगा दे। नेक्स्ट बीमारी सोर थ्रोट, गलसोथ। गलसोथ के लिए भी एमिलिया सांचिफोलिया खरगोश कान पूरा पौधा इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा पौधा, 2 टुकड़ा लहसुन और 1 चुटकी नमक पीस करके लेप बना दे और लेप लगा दे। सोर थ्रोट के लिए दूसरी दवाई, 1 नींबू काट दे, उसके आधा भाग के ऊपर गोल मिर्च का चूर्ण डाल दे और उसको आग के ऊपर गर्म कर दे और इसको बराबर चाटते रहे। नेक्स्ट बीमारी साइनसाइटिस। साइनस का मतलब है छेद या कैविटी। नाक के बगल में जो हड्डी का कैविटी होता है उसको पारानेसल कैविटी कहते हैं। इसका जो सूजन या कोई तकलीफ होने पर साइनसाइटिस होते हैं। साइनसाइटिस के लिए भी एक तेल बना सकते हैं। तेल बनाने की विधि, 250 ग्राम नारियल तेल में 250 ग्राम सहदेवी का चूर्ण
और 10 गोल मिर्च का चूर्ण मिला दे और उबाल दे और तेल को मोम की अवस्था में छान दे। इस तेल को माथा के ऊपर हर रोज सवेरे 2-2 बूंद डालते रहे। दूसरी दवाई है अमृतधारा। अमृतधारा तेल लगा करके मालिश देते रहे। साइनसाइटिस के लिए लहसुन और गुम्मा का रस मिला करके नस्यम करें। नस्यम का मतलब है कि 2 बूंद रस दोनों नासिका में डालना। तुंडी का शोध या टॉन्सिलाइटिस। तुंडी का टॉन्सिल के सूजन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। एमिलिया सांचिफोलिया पौधा टॉन्सिलाइटिस के लिए उत्तम दवाई है। पूरा पौधा 2 टुकड़ा लहसुन और 1 चुटकी रस, इसको पीस करके पेस्ट बना दे। सूर्योदय के पहले आंवला के समान पेस्ट खा ले। गले के दोनों बगल में इसको लेप लगा दे और 2 बूंद रस माथा के ऊपर डालते रहे। अभी हम नाड़ी व्यूह नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों को देखेंगे। सबसे पहले सिर दर्द। सिर दर्द अलग अलग कारण से होते हैं, जैसे तनाव, कब्ज, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, आंख की समस्याएं, बुखार, साइनसाइटिस, भोजन के प्रति प्रक्रिया या एलर्जी, रासायनिक वस्तुओं के प्रति प्रक्रिया या एलर्जी, शरीर में सूजन, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी, असंतुलित भोजन, इन सब कारणों से सिर दर्द हो सकता है। इसके लिए इलाज, पहला, एलोवेरा का गुद्दा माथे पर लगा दे। दूसरी इलाज, सहजन पत्ता। दूसरी इलाज, सहजन का 1 टुकड़ा गोंद दूध में पीस करके माथे पर लगा दे। सिंधुवारी के सूखे पत्ते को तकिया में भर दे और उस पर सिर लगा करके सो जाए। अथकपारी। अथकपारी होने पर सिर के एक बगल में दर्द होता है
और दर्द बहुत तीव्र भी होती है। इसका लक्षण है आंख लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, रोशनी की तरफ देखने से तकलीफ होती है। इसके लिए एक अच्छी दवाई है भाटो। इसका बोटानिकल नाम है क्लेरोडेंड्रोन इनफॉर्चुनातुम। भाटो का 3 इंच जड़ साफ करके इसको मुंह में चबाकर रस पी ले। इसका जड़ साफ करने पर इसके भीतरी छाल मत निकाल दे। इसके छाल पर दवाई का असर है अधिकतर। भाटों का छाल पैरासाइटिस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 प्रकार के दर्द के लिए अच्छा काम करता है। दूसरी दवाई है गुम्मा का रस। गुम्मा के रस का नसीम करे, अर्थात 2-2 बूंद दोनों नासिका में डालते रहे और उल्टे बगल के अंगूठे के नाखून पर भी इसका रस डालते रहे। जब अटैक होता है उस समय से इलाज शुरू करना चाहिए। अतकपारी का अटैक होने पर सहजन का पत्ता का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रस के सहजन के कोमल पत्ते को दोनों नासिका में डाल दे और उल्टे बगल के अंगूठे के नाखून पर भी सहजन पत्ते का रस डाल दे। नींद न आना। नींद न होने पर सहदेवी के सूखे पौधे से तकिए को भर दे और उस पर सिर लगा करके सोते रहे। नेक्स्ट बीमारी पैरालिसिस या लकवा। स्नायु के शोषण के कारण मांसपेशियां कमजोर या निर्जीव हो जाते हैं। उस हालत को लकवा कहते हैं। इसके लिए इलाज पहला अमृतधारा तेल लगा करके मालिश करते रहे। लकवा के एक चूर्ण बना सकते हैं। उसके लिए चाहिए सतावर, ईसरमूल, सर्पगंध, चक्कोट, दोनों दूधी, इन सबों का जड़ और चटनी का छाल बराबर मात्रा में मिला दे। इन सबों का चूर्ण बराबर मात्रा में मिला दे। मात्रा आधा चम्मच चूर्ण घी या दूध के साथ सेवन करें।
काफ़ी दिन तक सेवन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट बीमारी मिर्गी। मिर्गी होने पर मरीज मूर्छित हो जाता है, उसको दौरा होता है, बेहोश भी हो जाता है। ब्रह्मी मिर्गी के लिए एक अच्छी दवाई है। दोनों प्रकार की ब्रह्मी मिर्गी के लिए लाभदायक है। मात्रा एक चुटकी ब्रह्मी का चूर्ण मधु के साथ सवेरे खाली पेट में 40 दिनों तक खाते रहे। साथ साथ ब्रह्मी का रस का भी नस्यम करें। 3 दिन के लिए दिन में 2 बार 3 बूंद नस्यम करना चाहिए। अटैक होने के समय से इलाज शुरू होना चाहिए। दूसरी दवाई है वच। वच का एक चुटकी चूर्ण मधु के साथ 40 दिन के लिए सेवन करें। साथ साथ रंगैनी के फल का चूर्ण का नस्यम भी करते रहे, दिन में 2 बार 3 दिन तक। दूसरा इलाज रंगैनी के डाली में जो कीड़े रहते हैं उसको पीस करके 1 आउंस पानी में मिला करके पिला दे। केवल एक ही बार करना चाहिए। कीड़ों को सूखा करके रख सकता है। नेक्स्ट बीमारी सियाटिका। सियाटिका स्नायु के सूजन के कारण होता है। सियाटिका के लिए इलाज अमृतधारा तेल लगा करके ठीक से मालिश करें। कुछ दिनों के लिए मालिश करते रहना चाहिए। पारिजात का पत्ता भी इसके लिए अच्छी दवाई है। पारिजात का 9 पत्ता पीस कर उसको 1 कप पानी में उबाल दे और रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दे। सवेरे उसको छान करके पी ले। 9 दिन के लिए इलाज करते रहना चाहिए। If you have to, just a simple question, like in the last one, for Prajita ka patta, if you have to boil in a water, why you have to pisna क्यों जरूरी है तो? Yeah, that is what the Okay. people told me. This is from the village people. Okay. Yeah.